हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम नोट्स देखेंगे एंड डिटेल में पढ़ेगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, इट्स स्टेबिलिटी एंड द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर चेंज सच एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर एंड उसकी स्टेबिलिटी। ओके, आगे आता है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रे। रेडियो एक्टिविटी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो क्या करती है, इन्वॉल्व करते हैं एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रे। ओके, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड रे मे बी अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रेज। फर्स्ट आता है आपका अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या होती है, अल्फा पार्टिकल कंसिस्टेड द 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसपे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। जैसे ये क्या आपका यूरेनियम, ठीक है, आपने इसका क्या किया, रेडियो एक्टिव टीप के आपका थोरियम एंड हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बीटा रे। दे कंसिस्ट द इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल, ये क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं बीटा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आता है आपका गामा रेज। दिस इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिस रेज आर आल्सो अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा और बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल फील्ड में। ओके, और ये क्या करती है, अफेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे रेडियो एक्टिव एमिशन क्या होता है आपका, अल्फा बीटा गामा रेज में होता है। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशन शो द फॉलोइंग ऑर्डर। ओके, अल्फा रेज एंड बीटा रेज एंड गामा रेज, ये क्या आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, पेनिट्रेटिंग पावर का, या पेनिट्रेटिंग रे कह सकते हैं आप। काइनेटिक एनर्जी, द ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखा तो अल्फा रेज में सबसे ज्यादा होता है एंड बीटा रे एंड देन गामा रेज। वेलोसिटी, द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी इज अल्फा रेज एंड बीटा एंड इज इक्वल होते हैं किसके, गामा रेज किसकी वेलोसिटी। इन द अल्फा एंड बीटा एमिशन वी हैव द फॉलोइंग चेंज इन द एटॉमिक नंबर एंड मास। या आप बीटा रेज एंड अल्फा रेज की आप रिएक्शन लिखोगे। ओके, अब आगे आता है स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है क्या है। अकॉर्डिंग टू सॉडी एंड फजान प्रिंसिपल द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशो इन द न्यूक्लियस। इन जनरल स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन द 3 मेजर फैक्टर। सॉडी और फजान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशो पर डिपेंड करती है। ओके, तो हम 3 फैक्टर्स में इसको देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इन जनरल न्यूक्लियस विद आइदर एवन और ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ न्यूट्रॉन यूजुअली स्टेबल, एवन एवन एंड एवन ऑड ऑड। जो आपके एवन और ऑड नंबर हो गए प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, वो क्या होते हैं आपके, स्टेबल होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन शो द फॉलोइंग स्टेबिलिटी। एवन किस ग्रेटर होगा एंड एवन ऑड आया तो वो भी ग्रेटर होगा किससे, ओड और एवन से, एंड ओड सबसे लेस होगा। एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है आपका एवन और एवन आ रहा है, प्रोटॉन भी एवन है और न्यूट्रॉन भी। ओके, तो आपका क्या ग्रेटर है। एंड ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके आगे के। सेकंड फैक्टर आता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशो द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर विच एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशो क्या है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो क्या एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। इन जनरल द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई इज डिटरमाइंड बाय द स्टेबिलिटी जोन। और जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होती है वो डिटरमाइन कैसे होती है, स्टेबिलिटी जोन से। ऑल द न्यूक्लियस विच आर प्लेस्ड स्टेबिलिटी जोन आर स्टेबल एंड न्यूक्लियाई विच आर प्लेस्ड ओवर द स्टेबिलिटी जोन आर अनस्टेबल। आपको ग्राफ प्लॉट करना है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच, ये आपका स्टेबिलिटी जोन होता है एंड ये भी आपकी क्या, स्टेबिलिटी बेल्ट। न्यूक्लियोसाइट विच हैव न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशो 1 आर कॉल्ड light nuclei, and nuclei with more than nitrogen proton ratio are called heavy nucleus. According to the latest observation, actinide elements with a neutron proton ratio more than 1.5 are unstable nuclei, and whereas 1.5 or below than 1.5 neutron proton ratio show the nucleus stability. इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर एनपी रेशियो आपका ज़्यादा हो जाता है 1.5 से तो आपका न्यूक्लियाई क्या होगा, अनस्टेबल होगा, एंड बिलो हो जाता है तो 1.5 हो जाता है तो वो क्या होगा आपका, स्टेबल होगा।
अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने यूरेनियम देखा, प्रोटॉन कितने हैं 92 एंड न्यूट्रॉन कितने हैं 238 में से माइनस कर दोगे 92 तो आपका आ जाएगा 146 एंड इसका रेशियो आप निकालोगे तो आता है आपका 1.6। ओके, तो ये क्या है, मैंने आपको बताया था 1.5 से अगर अबव है तो वो आपका अनस्टेबल होगा। ओके, तो ये 1.5 से अबव है तो आपका अनस्टेबल है। ऐसे हम थोरियम में देखते हैं तो 1.6 आया, 1.5 से अबव है तो हमारा क्या है अनस्टेबल है। ओके, फिर हम यूरेनियम में देखते हैं। ओके, वो हमारा 238 था, ये 235 है, आज टॉप है यूरेनियम के। इसमें 1.5 आ जाता है तो हमारा ये क्या है, ये स्टेबल है। ओके, अगर आपका 1.5 से बिलो आता है तो भी स्टेबल है एंड 1.5 आता है तो भी आपका स्टेबल होगा एलिमेंट। In general, the nuclear stability inversely proportional to the NP ratio. That is, the nuclear stability decreases with the increasing number of neutron-proton ratio. Nuclear ratio अगर आपका increase होगा तो stability आपकी decrease होगी। थर्ड फैक्टर आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच एक्सप्लेन द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक्सप्लेन करने का न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। इन जनरल द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज द न्यूक्लियर फॉर्मेशन बाय न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जो अमाउंट होती है एनर्जी की, ठीक है, न्यूक्लियर फॉर्मेशन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, उसको कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आगे आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द मास डिफेक्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लो देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हेंस मास डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। अब मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे, उसे हम डायलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में से माइनस कर दोगे मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये आपका 931 इंटू डेल्टा है। डेल्टा में क्या है आपका मास डिफेक्ट। समटाइम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू टर्म। समटाइम इसे क्या करते हैं हम क्यू टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आपका न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कोबाल्ट। ओके, कोबाल्ट का मास दे दिया है, उसका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का दे दिया है एटॉमिक मास यूनिट में आपको। तो आपको क्या करना है, उसका आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी 931 होती है इंटू क्या होता है आपका डेलम। डेलम कैसे निकलता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को आप प्लस कर देते हो तो आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। तो आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेने हैं। वीडियो को पॉज करना है एंड आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है।